बोलिए सदगुरुदेव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्त जनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। धोबिया बन का भया ना घर का, धोबिया बन का भया ना घर का, धोबिया बन का भया न घर का, न बने का हुआ और न घर का हुआ, न घर का हुआ न घाट का हुआ। देखिए सुनिए बहुत सुंदर कबीर साहब के बाणी, अनमोल बाणी और अनमोल बाणी। इतनी अटपटी बाणी है, अटपटा अर्थ है। सुनिए बहुत लौकिक पारलौकिक से इसका सुंदर अर्थ सुने। हाँ, अरे धोबिया बन का भया ना घर का, घाटे जाए धुबनिया मारे, और घर में मारे लड़का। धोबिया बन का भया घर का, धोबिया बन का भया ना घर का। आज काल आप फुट जाई, आज काल आप फुट जाई, जैसे ढेले डगर का। धोबिया बन का भया ना घर का, धोबिया बन का भया ना घर का। भूला फिरे लोभ के मारे, भूला फिरे लोभ के मारे, जैसे श्वान शहर का। धोबिया बन का भया ना घर का। कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो, भेद न कहो नगर का। धोबिया बन का भया ना घर का, धोबिया बन का भया ना घर का। हाँ, धोबिया बन का भया ना घर का। विषय रूपी जंगल में मन रूपी धोबी भटक गया, निज आत्म स्वरूप घर को नहीं लौटा। जैसे कोई विवेकहीन धोबी हो और वह ना घर में सफल हो और ना घाट पर। यदि घाट पर कपड़े धोने जाए तो उसे धोबिन मारती है। वो चाहती है कि धोबी उसके पास घर में रहे, और यदि वह घर में रहता है तो उसका लड़का मारता है कि बिना घाट पर कपड़े
धोए रोजी रोटी कैसे चलेगी। इसी प्रकार यदि जीव कल्याण साधना में लगता है तो उसके मन में रही हुई पूर्व की विषय वासनाएं उसे खींचती हैं। यदि वह वासनाओं की तरफ उन्मुख होता है तो उसका शुद्ध मन उसको धिक्कारता है। इस प्रकार दुर्बल विवेक का जीवन ना इधर का होता है और ना उधर का। अत्यम विवेक बलवान बनाकर साधना में लगना चाहिए। याद रखो ये शरीर बहुत दिन के लिए नहीं है। यह आज कल में उसी प्रकार काल के ठोकर से फूट कर बिखर जाएगा जैसे रास्ता का ढेला यात्रियों के पैर से ठोकर खाकर बिखर जाता है। तो मिथ्या भौतिक सुख के लोभ में फंसकर शहर के आवारा कुत्ते की तरह संसार में भटकता फिरता है। कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतो सुना, इस संसार नगर की पोल पट्टी मत कहो, अर्थात ये कहने भर की नहीं है, किंतु इसे समझ कर इससे बचना चाहिए। हाँ, तो इसलिए सद्गुरु ने ये मन रूपी धोबी को कैसे समझाते हैं कि तो जो है मन को बस में कर करके आरे इस वन रूपी वन है वासना जिसे कहते हैं, वासना रूपी वन में भटक गया। और अपने घर है निजात्म घर, अपने स्वरूप स्थिति रूपी घर में नहीं लौटा, नहीं आत्म में लीन हुआ। इसलिए साहब ने कहा है कि दो भी ना तो घर का हुआ और न तो घाट का ही हुआ। इसलिए हमारे अपने जीवन में इस मन को बहुत ही मन इंद्रियों के बने गुलामा जब जो है मन इंद्रियों के गुलाम प्राणी बन जाता है तब जो है ना तो वो घर का होता है ना तो घाट का होता है। इसलिए मन इंद्रियों की साधना ही मूल जीवन में साधना मानी गई है। घाटे जाए धुबिनिया मारे, घर में मारे लड़का, घाटे जाए धुबिनिया मारे। और ये संसार सागर में जीव आता है, माया के चक्कर में फंस जाता है, कामनी के चक्कर में फंस जाता है। तो कामनी धर धर के पटक के उसे वासना के जंगल में, काम वासना के जंगल में पटक के मारती है। और घर में मारे लड़का का आया है, लड़का है काम रूपी किला, मन रूपी किला, मन माया की चक्की जो मन माया के चक्की में पीस जाता है। तो ये लड़का है मन और माया धुबिनिया तो कामनी रूपी माया ही है। तो मन के चक्कर में और कामनी के चक्कर में दोनों में जो है पिस जाता है। न घर में और न बाहर। घर में बाहर जाती है तो माया मारती है और घर में आता है तो शरीर रूपी घर में तो लड़का बैठे है, मन रूपी काल रूपी लड़का वो मारना शुरू कर देता है। तो इसलिए मन माया की चक्की यही में है बड़ी भक्ति। यदि अच्छी भक्ति कर लोगे तो मन माया की चक्की से बच जाओगे।
बोलिए सदगुरु देव की जय।